नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। नारायण नारायण। तो प्रिय मित्रों, जैसा कि जन्माष्टमी आज है और आज पूरे देश में धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। हम लोग भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं। तो जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और इस कृष्ण जन्माष्टमी पर आप सभी लोग प्रेम, सौहार्द और भाईचारा बना के रखिए, यही आपसे निवेदन है। और प्रिय मित्रों, भक्ति क्या होती है, प्रेम क्या होता है, ये तो हमें इतना नहीं पता, लेकिन जो हमने संतों के मुख से सुना है वो यही कि यदि आप भगवान को भजोगे तो भगवान आपको भजेगा। लेकिन कहाँ से? हृदय से। ठीक है। तो कुछ लोग भगवान को भजते तो हैं, लेकिन केवल ऐसे ही भजते हैं, उनकी श्रद्धा भक्ति अलग भाव की होती है। और कुछ लोग भगवान को इस तरह से भजते हैं तो वे एक दूसरे के लीन हो जाते हैं। जैसे हनुमान जी इस तरह से भजते हैं श्री रामचंद्र जी को कि उसका अवलोकन नहीं किया जा सकता है। और नारद जी कैसे नारायण भगवान को भजते हैं तो उनकी भक्ति अलग है। इसी प्रसंग में आपको एक कथा बताने जा रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि नारद जी आए हनुमान जी के पास। उन्होंने कहा कि हनुमान जी, हमें श्री राम जी का दर्शन करना है। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, आप जाके दर्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी राम जी जो है कुछ लिखा पढ़ी कर रहे हैं, कुछ बही खाता अपना बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर आप आज्ञा दे तो हम भी लाएं। बोले हाँ हाँ बिल्कुल, जाकर आप मिलिए। तो नारद जी जाकर के श्री राम जी के पास गए तो देखा कि श्री रामचंद्र जी जो है कुछ बही खाता लेकर बैठे हुए हैं, कुछ लिखा पढ़ी कर रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतना लिखा पढ़ी क्यों कर रहे हैं? किसी मुनीम को रख लीजिए, वो आपका लिखा पढ़ी कर दे। तो श्री राम जी ने कहा नहीं नहीं, ये हमारा ही काम है, इसको केवल मैं ही कर सकता हूँ और अन्य कोई नहीं कर सकता है। तो नारद जी ने देखा, कहीं देखें अच्छा आप क्या लिख रहे हैं? तो उन्होंने देखा कि जितने भी उनके भक्त थे उन सब की जो है वो लिस्ट बना रहे थे। तो जब लिस्ट बना रहे थे तो नारद जी ने देखा कि जो लिस्ट बनी थी, पूरा बही रजिस्टर खाता जो था, उसमें सबसे ऊपर नारद जी का नाम था। तो नारद जी देख कर बड़े प्रसन्न हुए कि भाई चलो सबसे ऊपर जो है मेरा नाम है, इतनी बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो क्या हुआ कि आए और हनुमान जी से कहे कि हनुमान जी, एक खुशखबरी भी है, एक दुख खबरी भी है। बोले क्या बात है? बोले खुशखबरी ये है कि भगवान जो बही खाता बना रहे हैं वो अपने भक्तों का बना रहे हैं। कौन कौन भक्त जो है उनको बहुत भजता है या उनका संकीर्तन करता है, हमेशा उनके नाम की जप करता रहता है और उनका ध्यान करता है। तो उसमें तो मेरा नाम है सबसे ऊपर, लेकिन आपका नाम तो कहीं है ही नहीं, और हमने सुना तो आप बड़े भक्त हैं राम जी के। तो हनुमान जी ने कहा कि ऐसा है कि आपको एक बात पता नहीं है, एक डायरी भी रखते हैं राम जी, जाके था डायरी में देखिए वो क्या क्या लिखे हैं। तो अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। तो नारद जी जो है जाकर के भगवान श्री राम जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, हमने सुना कि आप एक डायरी भी, पर्सनल डायरी भी रखते हैं। बोले हाँ रखते हैं। बोले इसमें क्या लिखा है? तो राम जी ने कहा कि भाई इसको मत पूछिए और ये बहुत गोपनीय बात है। तो नारद जी ने कहा नहीं नहीं, हमको आप बताइए। तो श्री राम जी ने कहा अच्छा लो भाई डायरी देख लो। तो राम जी ने जब वो डायरी दिखाए नारद जी को तो उसमें जो है श्री हनुमान जी महाराज जी का सबसे नाम ऊपर लिखा हुआ था और बाकी जो है कई साधु संत महात्मा तमाम लोगों का नाम ऐसे नीचे लिखा हुआ था। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा प्रभु ये बताइए कि वो बही खाता पर अलग नाम लिखे हैं, ये डायरी पर अलग नाम लिखे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? तो श्री राम जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बोले नारद जी, जो हमको भजता है, ऐसे भी भजता है,
ठीक है, उसका नाम इस रजिस्टर में लिखा हूँ। लेकिन जो हमको हृदय से भजता है, चाहे वो 1 घंटा भजे, चाहे वो आधा मिनट के लिए भजे, जितना भी मन से हृदय से जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूँ और मैं उसका जाप करने लगता हूँ। बोले क्या मतलब? बोले कि जो भी ऐसे भक्त हैं जो हमको बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, हमसे एक हो गए हैं, उनको मैं भजता हूँ। वो तो भजते ही हैं मुझको, फिर मैं उनको याद करता हूँ। इसी क्रम में हनुमान जी का नाम सबसे ऊपर है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। तो प्यारे, हमें और आपको भगवान का संकीर्तन, भजन इत्यादि करना चाहिए, एकदम श्रद्धा भाव से करना चाहिए। इस तरह से करना चाहिए कि हम भगवान के एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, तीसरा कोई हमारे साथ नहीं है। जैसे हम लोग जब नदी में स्नान करने जाते हैं तो स्नान करने से पहले हम अपने दोनों हाथों से गंदगी को साफ करते हैं, अगल बगल चीज़ों को साफ करते हैं, और ये धारणा होती है कि मैं और गंगा जी एक हो रहे हैं, उसी में हम लोग स्नान करें, बाकी कोई नहीं है। उसी प्रकार से भगवान को जब आपको भजना है, भगवान के साथ एक हो जाना है, तो अपने आसपास जो भी व्यक्ति हैं, जो समाज के हैं, चाहे वो घर परिवार के, सबको किनारे करके केवल हम उन्हीं का चरण वंदन करके उनको अगर हम भजते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है प्यारे। और निश्चित है कि कृपा आप पर होगी ही होगी। इसी जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर पुनः आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक और शुभकामनाएं। नारायण नारायण